अजीज़ नाज़रीन और सामीन, आप सबको म्यांमार में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारी RBA की टीम आज म्यांमार में मौजूद है रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस की मीटिंग के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की इस मीटिंग का मकसद अमन, मोहब्बत और दोस्ती के पैगाम को फ़रोग़ देना है, जो रेडियो वेरितास एशिया का अजीम मिशन है। आइए आज की तलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। और आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम इस बात पर गौर करें कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को कौन चला रहा है। ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तलावतें हमें खुदा के रहम और मोहब्बत को फ़रोग़ देने की दावत देती हैं। इसलिए इन तलावतों की रोशनी में मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को कौन चला रहा है। आज की जो पहली तलावत है, इसमें शाऊल और दाऊद बादशाह, उनके दरमियान जंग का गर्म माहौल है कि शाऊल जो है वो दाऊद बादशाह को ख़त्म कर देना चाहता है और शाऊल हमला करने के लिए 3000 से ज़्यादा लोग लेकर बाहर निकल आता है और मैदान में उतर आता है। जब अबीशाय दाऊद को बताता है कि शाऊल करीब होता जा रहा है अपनी फ़ौज के साथ, और जब दाऊद और अबीशाय ने अंधेरे में जाकर उनको दरियाफ्त किया कि शाऊल कहाँ पे है, और जब अबीशाय और दाऊद ने जाकर देखा कि वो सो रहा है, तो अबीशाय ने हज़रत दाऊद को कहा कि क्यों ना हम इसी के नेज़े के साथ इसको ख़त्म कर दें। और हज़रत दाऊद ने कहा कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं है। हज़रत दाऊद शाऊल पर रहम करता है और अबीशाय को बताता है कि ये खुदा का ममसूख है, मैं इसको कत्ल नहीं कर सकता, मैं इसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। और वो उसको मुआफ़ करके वापस चला जाता है और अबीशाय को भी साथ ले जाता है। आज की जो पाक अंजील है, ये भी हमें मुआफ़ करने की दावत देती है, अपने दुश्मनों से प्यार करने की दावत देती है। और खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज सुनहरी हरूफ या सुनहरी आयात कहलाते हैं कि जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही उनके साथ करो। और अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अज़ीज़ सामीन, यीशु मसीह का पैगाम मोहब्बत और मुआफ़ी का पैगाम है। आइए हम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान ज्ञान करें कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को कौन चला रहा है। क्या हम हर वक्त दूसरों से बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं कि क्या हम दूसरों को मुआफ़ करने के लिए, उनके साथ खुदा की मोहब्बत को बांटने के लिए तैयार रहते हैं। हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, दूसरों के साथ क्या बांट रहे हैं। आइए उसी सवाल की तरफ वापस आते हैं कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को कौन चला रहा है। क्या आपके घर वालों का प्रेशर या दबाव आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहा है? क्या मुआशरती दबाव आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहा है? क्या आपका मूड आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहा है? क्या आपकी पसंद और नापसंद आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रही है? आइए इन सवालात पर गौर करें। और खुदा का कलाम जो आज हमें दावत देता है कि हम एक ही खुदा पर ईमान रखते हुए अपने ईमान को इजाज़त दें कि वो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाए। खुदा हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाए। खुदा का मंसूबा ये है कि हम दूसरों को मुआफ़ करें और दूसरों से प्यार करें। दुनियावी तौर पर देखा जाए तो दुश्मनों से प्यार करना या उनको मुआफ़ करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी सकाफ़त, हमारी दुनिया हमें बदला लेना सिखाती है। लेकिन आज की पाक अंजील हमें दुश्मनों से प्यार करना और उनको मुआफ़ करना सिखाती है, और मसीहियत का यही बहुत अजीम पैगाम है। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।